रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसका रिजल्ट 25 नवंबर के आसपास आने की पूरी उम्मीद थी, उस पे अचानक कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यानी जो परिणाम आ रहा था उस पर रोक लग गई है, जो कि जो हम कैंडिडेट थे जिनका हम वेट कर रहे थे, हमारे लिए एक शौक सा ही लगा है। क्योंकि जो चयनित थे वो ये जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ, ये रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, और जो एक या आधे नंबर्स मेरिट के आसपास थे वो ज्वाइनिंग होने का सपना देख रहे थे। तो कोर्ट का स्टे आते ही एक झटका सा सबको लगा है। लेकिन जो माननीय आरएसएसबी के अध्यक्ष थे आलोक राज जी, पहले जो ये कह रहे थे कि हम रिजल्ट जल्द निकालेंगे, उसके बाद स्टे आने के बाद भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और जिसमें उन्होंने सारा डिटेल से बताया था कि क्या प्रॉब्लम है। और ये स्टे आने पे ऐसा लग रहा जैसे वो भी एक अचंभित से हो गए थे कि स्टे आने से उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है। उनका एक बहुत लंबा ट्वीट आया था जिसके मैंने कुछ पॉइंट्स, मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने निकाल के लाया हूं, और उस पॉइंट से हम जानेंगे कि वास्तव में आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी कहना क्या चाहते हैं और उनका इंटेंशन क्या है। यानी जिस रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे थे, क्या वो वास्तव में आ रहे हैं और उसमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। तो अगर उनके पॉइंट्स अगर देखे जाए तो उन्होंने जो परिणाम जवाब दिया है, सबसे पहला उन्होंने कहा 18 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव से रिजल्ट पर असर होगा। यानी उन्होंने ये कहा है कि हम 18 से 20 प्रश्नों में बदलाव हुआ है। यानी जितने भी हमने जो क्वेश्चन थे या जिन पे भी आपत्ति लगी थी, उनमें 18 क्वेश्चन के आसपास बदलाव है। 18 क्वेश्चन अगर बदलते हैं तो रिजल्ट पे, मेरिट पे बहुत बड़ा असर होता है। मेरिट बहुत ऊपर नीचे होती है क्योंकि 18 प्रश्न कम नहीं होते। अगर एक सब्जेक्ट में 2 या 3 प्रश्न भी बदलते हैं तो आप ये समझो कि मेरिट में बहुत बदलाव हो जाएगा। और यहाँ तो पॉइंट पे हजारों बैठे हैं। यानी आप देखिए, अगर रिजल्ट जो आता है, मेरिट जो आती है, तो एक नंबर या कुछ पॉइंट में आपको हजारों कैंडिडेट होते हैं। तो 18 प्रश्न यानी 2 या 3 प्रश्नों में अगर एक सब्जेक्ट में बदलाव होगा तो मेरिट में आप खुद सोचिए कितना बड़ा फेरबदल होगा। तो उन्होंने पहला ये कहा कि 18 प्रश्नों में जो बदलाव हुआ है उससे रिजल्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने सबसे पॉजिटिव चीज़ ये कही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर और सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो उन चयनित विद्यार्थियों को हो रही है जो चयनित हो चुके हैं और रिवाइज रिजल्ट आने से उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें मैं शुरू से ही कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि शैडो पोस्ट क्रिएट करके चयनितों को यथावत रखेंगे। यानी जब मेरिट में बदलाव होगा तो मेरिट बहुत ऊपर नीचे होगी। ठीक है, मेरिट कम भी जा सकती है और मेरिट ऊपर भी जा सकती है। तो मेरिट अगर आगे जाती है तो जो चयनित हुए हैं, जो बिल्कुल मेरिट के आसपास थे, वो इस तरह से बाहर हो सकते हैं। तो उनको वो बाहर नहीं होंगे। उनके लिए शैडो पोस्ट का मतलब एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट करके और उन्हें यथावत ही रखा जाएगा। और ये सही भी है। मैं बार बार अपनी वीडियो में पिछले 2-3 महीनों से वीडियोज बना रहा हूँ और मैंने चयनित अभ्यर्थियों के लिए हमेशा यही कहा है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने जो नौकरी पाई है वो अपनी मेहनत से पाई है। और अगर रिजल्ट जो है वो रिवाइज हो भी रहा है, इसमें आपकी गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। ठीक है, तो आपके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करके यानी आपको यथावत ही रखा जाएगा। और आपको जब यथावत रखेंगे तभी रिवाइज रिजल्ट की एक खुशी होगी। क्योंकि किसी एक दूसरे को परेशान करके दूसरे का छक छीन कर अगर दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो ऐसा रिजल्ट हमें चाहिए नहीं। तो उनके साथ तो हमेशा पॉजिटिव और उनके साथ सही होना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि शैडो पोस्ट क्रिएट यानी चयनितों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फिर 7 अक्टूबर, उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि 7 अक्टूबर को, एक बार बीच में ये हुआ था कि रिजल्ट बस आने ही वाला है, 2 दिन में रिजल्ट जारी कर देंगे, 3 दिन में रिजल्ट, ऐसा भी एक बार जैसे आया था कि बस पहले अंग्रेजी का आएगा, सामाजिक का आएगा, हम एक एक करके निकालेंगे। ऐसा आरएसएसबी के अध्यक्ष ने ऐसी बात कही थी। तो उस पॉइंट पे भी उन्होंने बताया है कि 7 अक्टूबर को एक सब्जेक्ट का रिजल्ट हम जारी कर रहे थे। यानी हमने पूरा तय कर लिया था कि 7 अक्टूबर को हम किसी एक सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन एमसीसी के रिस्ट्रिक्शन के कारण ये नहीं हो पाया। यानी ये मुझे भी याद है 7 अक्टूबर के आसपास कि बस रिजल्ट 1 या 2 दिन में आ रहा, हम कल जारी कर रहे हैं, शाम को जारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था। फिर अचानक उन्होंने मना कर दिया था। तो उनका रीज़न उन्होंने बताया है कि एमसीसी के रिस्ट्रिक्शन के कारण वो नहीं जारी हो पाया। उसके बाद भी अब अभी अक्टूबर 25 नवंबर को, पहले 18 को, फिर 15 को, और अब अचानक आचार संहिता, पहले आचार संहिता का कह रहे थे, अब वो स्टे आ गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा है
देर सवेर रिजल्ट जरूर जारी होगा, यानी वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा ज़रूर। यानी कोर्ट का स्टे है, ये सब चलता रहता है। आप चाहे पीछे की कोई भर्ती देख लो, 2015 की रीट देख लो, 18 की रीट देख लो, 21 की रीट देख लो, हर कोई एग्ज़ाम हुआ है या उसका रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग हुई है, तो सीधे ज्वाइनिंग नहीं, कोर्ट के चक्कर बहुत लगे हैं। मैंने जैसे पहले वाले में बताया था, पहले वाले वीडियो में 2011-12 में जब पहले 2 पेपर हुआ करते थे, फिर 15 में वसुंधरा जी ने ये कहा था कि हम एक ही पेपर कराएंगे, उन्होंने एक पेपर करवा तो दिया, फिर वो कोर्ट वाला झंझट कि अब क्या करें, तो फिर उन्होंने काफ़ी दिन लंबे तक भर्ती चलती रही, काफ़ी दिनों तक कोर्ट में ये प्रोसेस चलता रहा कानूनी। उसके बाद उन्होंने एक रूल निकाला 70-30 वाला, 70 रीट के और 30 आपके बीए के। तो 2015-18 में 70-30 का करवाया था। उसके बाद जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, फिर 2 पेपर वाला झंझट करवा दिया, फिर 2 पेपर करवा दिया। तो ये कोर्ट वाला, तो आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर लेना, आजकल ये सिस्टम हो गया, छोटी सी बात के लिए लोग कोर्ट में स्टे लगा देते हैं। स्टे तो ऐसे लगाते हैं जैसे 1 मिनट का काम हो। तो ये प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही होगा, जो तैयारी कर रहे हैं इस मेंटली प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही होगा, और इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, 100% तैयारी पे ध्यान दीजिए, और ये चीज़ें एक चलती रहेगी, क्योंकि जो भर्ती राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसके लिए लोग बड़े से ऊपर तक सिस्टम को हिला देते हैं, मोदी जी तक के पास बात चली जाती है। तो आप इन प्रोसेस को, तो आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, टीचर की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग तो आपको होना ही पड़ेगा कि इन प्रोसेस को तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। कभी कोर्ट का स्टे आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, ये सारी चलती रहती है, अलग कमेंट आते रहते हैं। जैसे ही फिर रिजल्ट आता है, जो ज्वाइन हो जाते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं, जो फिर रह जाते हैं, फिर उसी प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो कोर्ट का स्टे, उन्होंने कहा है कोर्ट का स्टे जैसे ही हटेगा रिजल्ट आ जाएगा। और स्टे इतना एक टेम्परेरी स्टे लगा, इतना बड़ा स्टे भी नहीं लगा है, वो जल्द ही हट जाएगा। और उसके बाद इन्होंने ये देखो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा है, जो आलोक राज जी हैं उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा है कि जो मेरिट में आएगा उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यानी रिवाइज रिजल्ट जब आएगा, और रिवाइज रिजल्ट के बाद अगर आप मेरिट में आ गए तो देर सवेर सही, लेकिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप जरूर ज्वाइन होंगे, आपको नौकरी जरूर मिलेगी जो रिवाइज रिजल्ट की मेरिट में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि रिवाइज रिजल्ट 100% आएगा। कोर्ट का स्टे लगेगा, यानी जितनी कानूनी प्रोसेस है सारी चलेगी, लेकिन आखिर में रिवाइज रिजल्ट आएगा। जो चयनित होंगे उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं नहीं, RSSB के अध्यक्ष आलोक राज जी अपने ट्वीट में कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। उसके बाद कई उन्हें ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, यानी क्या गलत प्रोसेस चल रही है, ये हो। तो उन्होंने फिर ये भी कहा है कि आपके पास अगर कोई बेहतर सॉल्यूशन है तो आप बोर्ड के ऑफिस में आए और हमें सॉल्यूशन बताइए। यानी रिवाइज रिजल्ट में कोर्ट का स्टे आ रहा है, चयनित परेशान हो रहे हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। कुछ उनके कमेंट भी कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो प्रोसेस थी उसके हिसाब से तो हम चल ही रहे हैं। अगर आपके पास कोई बेहतर प्रोसेस हो, कोई बेहतर सॉल्यूशन हो, तो आप जो उनके कार्यालय RSSB का, वहाँ जाइए कर्मचारी चयन आयोग में, और उन्हें बेहतर सॉल्यूशन बताइए। तो आपके पास, मैं भी कहना चाहूँ, अगर आपके पास अच्छा सॉल्यूशन है तो आप उनकी ट्वीट जो है या आप उनकी जो वेबसाइट वहाँ कहीं भी उन्हें अवगत करा दीजिए, या फिर उनके ऑफिस में कह दीजिए, ताकि हो सकता है किसी का भला हो जाए। अगर बेहतर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर यही तरीका है, रिजल्ट आपके कोर्ट का स्टे, कानूनी प्रोसेस से हमें गुजरना होगा। उसके बाद जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलेगी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये बात मुझे सही लगी, कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात उन्होंने कॉन्फिडेंटली कही है। इसका मतलब रिजल्ट तो 100% ही आएगा। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन रिजल्ट आएगा। पहला, शेडो पोस्ट करके, क्रिएट करके चयनितों को यथावत, यानी ये चीज़ चयनितों को कोई खतरा नहीं है। उनको मानसिक परेशानी तो हो रही है, देखो दिमाग में टेंशन तो रहती है, लेकिन जब ये बार बार कह रहे हैं, स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं, देखो इस चीज़ में आलोक राज जी के बयान में कोई चेंजेस नहीं आया था। स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा था कि हम चयनितों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, उन्हें यथावत रखेंगे। और दूसरा पॉइंट ये कि जो मेरिट में आएगा उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यानी इसका मतलब 100% रिजल्ट आएगा, टाइम लग सकता है। और 18 प्रश्नों का
उत्तर में बदलाव, इसका मतलब बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अब कितने, अब वो आपने हिसाब से देख सकते हैं जिस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में। ये भी मैंने वीडियो बनाया था कि उसमें अंग्रेजी सामाजिक में जैसे आइडिया लगा रहे हैं, कुछ मुझे कह रहे हैं कि सर अंग्रेजी में भी, हाँ 3-4 क्वेश्चन अंग्रेजी में भी है, ठीक है, और सामाजिक में भी है, हिंदी उर्दू में कोई ज़्यादा बता रहे हैं, कोई कम बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट ऊपर नीचे ज़रूर होगा। तो जो सेलेक्ट होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो चयनित है उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो इनके जो RSSB के अध्यक्ष थे, उनका जो एक ट्वीट था, उनको पढ़ने के बाद मैंने यही एनालिसिस किया है कि रिजल्ट 100% आएगा, बहुत कुछ बदलाव होगा, प्रश्न बहुत है, और चयनितों को कोई खतरा नहीं है। तो इससे हमें निश्चिंत होकर, जो चयनित है वो अपनी जॉब पे ध्यान दें, अपना काम करते रहें कॉन्सेंट्रेट होके, और जो मेरिट के आसपास है वो, ये हम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन हमें है कि वो रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी जो रीट आ रही आगे उन पे भी ध्यान दें। क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, कितना समय लग सकता है, क्या चेंज होगा कुछ पता नहीं है। जो 1 पॉइंट से भी रहा है उनको भी वैसे ही तैयारी करनी है जैसे वो पहले एग्जाम के कर रहे थे। तो आज के लिए सिर्फ यही न्यूज़ थी, हम रिजल्ट का वेट करते हैं, जल्द ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कोई अगर न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।